हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी किए हुए होंगे। और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं संविधान की समय बात कर रहे हैं। पिछला वीडियो हम डाल चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाधिवक्ता की। और पिछले वीडियो में हम महान्यायवादी की अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कर चुके हैं, और उसमें बता चुके हैं इसकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है, किसकी सिफारिश पर करता है, तो संसद की सिफारिश पर करता है। और महान्यायवादी का कर्तव्य क्या बताया गया कि भारत सरकार अगर सलाह और सहायता मांगती है तो उसको सलाह देने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। और ये कब तक अपना पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इसके वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर होते हैं, और इसका पद भी उसी के इच्छा तक ही सीमित होता है, इसलिए इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसके वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो भारत की संचिव निधि से दिए जाते हैं। और इसमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में होती है, वही योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं में बताया था भारत का नागरिक होना चाहिए, और कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का काम किया हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विद्वता हो। ये हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगला वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि महाधिवक्ता की चर्चा करेंगे। कौन सा टॉपिक, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। और उसको कहते थे महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य में होता है, ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता प्रत्येक राज्य में होता है। और हाँ, आप पूछेंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति। सबसे पहले नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा। पहले चलो हम योग्यताओं की, चलो हम नियुक्ति की बात करते हैं। इसकी नियुक्ति देखो, जैसे केंद्र में राज्यपाल होता है, नहीं, केंद्र में राष्ट्रपति जैसे होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल होता है। और केंद्र में राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 165(1) के तहत, अनुच्छेद 165(1) के तहत कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किसको करता है, जिसके पास योग्यताएं होंगी उसी को तो करेगा। तो इसकी योग्यताएं या अर्हताओं की बात करें, योग्यताएं या अर्हताएं कहते हैं, योग्यताएं या अर्हताओं की बात करेंगे। तो पहला क्या है, योग्यताओं और अर्हताओं की बात करेंगे। चलो फिर से ऊपर लिख देते हैं, लिखने में समस्या होती है। अर्हताएं, अर्हताएं क्या होनी चाहिए। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए, सब में निश्चित है। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 न्यायालयों में लगातार। नंबर 2 है उच्च न्यायालयों या ऐसे न्यायालयों, या ऐसे न्यायालयों में लगातार, में लगातार कितने वर्ष तक,
लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। लगातार कितने? 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक क्या रहा हो? अधिवक्ता का मतलब वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। या तीसरा है कम से कम 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, न्यायिक पद पर रहा हो। तीसरा, चौथा उसमें राष्ट्रपति था और इसमें राज्यपाल की राय में क्या होगा? राज्यपाल की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार महान्यायवादी में राष्ट्रपति की राय में होना चाहिए विधिवेत्ता पारंगत, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है, उसमें भी यही योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। दूसरा, उच्च न्यायालयों में, ऐसे न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकील का काम अर्थात अधिवक्ता रह चुका हो, या किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायिक पद का मतलब जज, 10 वर्ष तक जज का काम कर चुका हो, जज के पद पर रहा हो। ध्यान रखिएगा, ये है अर्हताएं। अर्हताएं, वेतन एवं भत्ते, वही पारिश्रमिक की बात करेंगे, वेतन एवं भत्ते की चीज है, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए महाधिवक्ता को वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, तो कहां से देंगे आप बताइए? तो ये दिए जाएंगे राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। किस राज्य की संचित निधि से? जिस राज्य में वो पद पर है, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाएगा एवं भत्ते दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भत्ते दिए जाएंगे, नहीं पेंशन, पेंशन पेंशन गलत हो गया। राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, और इसको जो पेंशन दी जाएगी, पेंशन, पेंशन दी जाएगी भारत की संचित निधि से। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से क्या दिया जाएगा? पेंशन, पेंशन भी दी जाती है। और उसमें महान्यायवादी में हम बताना भूल गए, वहां पर जो पेंशन, वेतन और भत्ते और पेंशन दोनों भारत की संचित निधि से दी जाएंगी, लेकिन हम राज्यों में महाधिवक्ता की अर्थात एडवोकेट जनरल की बात करेंगे, तो उसको वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे जहां पर वो नियुक्त होता है, और उनको जो पेंशन दी जाएगी वो दी जाएगी भारत की संचित निधि से। अगला, कार्यकाल, कौन सा? कार्यकाल, कार्यकाल महान्यायवादी में क्या बताया था? कार्यकाल अनिश्चित होता था उसका, यहां भी अनिश्चित होता, अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला, इसके हिसाब से कार्यकाल
कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये महाधिवक्ता और इसके अधिकार का मतलब है ये विधान मंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। जिस प्रकार महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में किसी में भी भाग ले सकता था, उसी प्रकार महाधिवक्ता विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वेतन निर्धारित कौन करता है? वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। वेतन निर्धारण कौन करता है? तो वेतन निर्धारण भी राज्यपाल ही करता है, ध्यान रखिएगा। कौन करेगा? वेतन का निर्धारण राज्यपाल करता है। कितना देना है एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता को कितना वेतन देना है, इसका निर्णय भी राज्यपाल करता है। तो कैसे लगे दोनों टॉपिक? अगर पसंद आए हो तो वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेहनत को थोड़ा और बढ़ाइए और लगातार पढ़ते रहिए, फॉर्म अप्लाई करते रहिए। और कृपया आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को इस समय कम देख रहे हैं। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। अगर आज का कार्यक्रम अच्छा लगा, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।